आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है दो गेंदों के रैखिक संवेग P1 इक्वल टू पी आई तथा P2 इक्वल टू माइनस पी आई जो मुक्त आकाश में संघट्ट करती है तो गेंदों पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है। तो माना P1 तथा P2 इनके अंतिम संवेग है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प हमारा P A1 A2 B1 B2 C1 तथा C2 के किसी भी अशून्य मान के लिए मान्य नहीं है। मीन्स हमें ये बताना है कि ये चार पॉसिबिलिटी हमारे जो है गेंदों के अंतिम संवेग के बारे में चार पॉसिबिलिटी गिवन है। तो इन चारों पॉसिबिलिटी में से कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हम फिगर ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे हमारी जो है दो गेंदें हैं, दो गेंदें जो है यहाँ पे एक दूसरे से जो है टकराती है। ये दोनों गेंदें एक दूसरे से जो है टक्कर करती है और इनका जो प्रारंभिक संवेग था हमारा पी आई और माइनस पी आई है। ओके, इनके जो प्रारंभिक संवेग है पी आई और माइनस पी आई है और अंतिम टकराने के बाद, टकराने से पहले इनके संवेग कितने थे। यहाँ पे टकराने से पहले एक का हमारा पी आई था और दूसरे का हमारा माइनस पी आई था। मीन्स हमारा एक इस डायरेक्शन में जा रहा था, एक हमारा जो है यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा था। तो दूसरा हमारा कौन सी डायरेक्शन में आ रहा था, दूसरा हमारी इस डायरेक्शन में आ रहा था। और पहला हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा था, एक हमारा जो है यहाँ से इस डायरेक्शन में इस तरीके से जा रहा था। ओके, तो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने के पश्चात इनके जो अंतिम संवेग हो जाते हैं कितने हो जाते हैं, इनके अंतिम संवेग हमारा P1 हो जाता है और P2 हो जाता है। तो इसी इसी P1 और P2 के बारे में जो हमें अलग अलग पॉसिबिलिटी गिवन है तो हमें चेक करना है कि कौन सी पॉसिबिलिटी हमारी हो नहीं सकती। जब हमारा क्या है यहाँ पे एक और चीज जो है गिवन है कि हमारे जो है P A1 A2 B1 B2 C1 और C2 ये क्या है, अशून्य मान है। मीन्स ये जीरो नहीं हो सकते। ओके, अब इसके बाद हमें ये पता है कि यहाँ पे क्या है कि जब इनके जो है यहाँ पे पहला प्रारंभिक संवेग ये है और अंतिम संवेग ये है, तो यहाँ पे हमें ये पता है कि यहाँ पे कोई भी बाहरी बल हमारा काम नहीं कर रहा है। अगर कोई भी बाहरी बल काम नहीं कर रहा होता है तो उस कंडीशन में न्यूटन के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है कि हमारा जो है उसका उस पूरे निकाय का संवेग हमारा जो है हर एक स्थितियों में जो है नियत रहता है अगर हमारा बाहरी बल काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ भी हमारा जो है प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग आपस में बराबर होंगे। मीन्स यहाँ पे हमारा जो है प्रारंभिक संवेग अगर पी इनिशियल मान ले तो ये हमारा अंतिम संवेग पी फाइनल के बराबर होगा। ओके, प्रारंभिक संवेग हमारा कितना है, यहाँ पे पी आई माइनस पी आई दोनों का अगर हम ऐड करेंगे पी आई माइनस पी आई इक्वल टू हमारा यहाँ पे जो है अंतिम संवेग के बराबर होगा। अंतिम संवेग हमारा P1 और P2 है। तो मीन्स यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, P1 प्लस हमारा जो है P2 ये कितना होना चाहिए, शून्य के बराबर होना चाहिए। क्योंकि प्रारंभिक संवेग शून्य था तो हमारा अंतिम संवेग भी कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो ये इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं। तो जिस जिस ऑप्शन में ये पॉसिबिलिटी हो रही होगी P1 अंतिम संवेग जिस जिस ऑप्शन में हमारा शून्य होने की पॉसिबिलिटी है तो वही ऑप्शन हमारा वही जो हमारा जो है वही पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती है। लेकिन इसमें से कौन सा हमारा मान्य नहीं है, मीन्स किसके लिए हमारा जो है हमें वह ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसके लिए अंतिम संवेग दोनों का जो है मिला के शून्य नहीं हो, दोनों का जो है हमारा नेट संवेग जो है तुल्य संवेग जो है शून्य नहीं हो, हमें ये चेक करना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये P1 और P2 है। तो अब अगर हमारा देखें तो यहाँ से जो है P1 हमारा A1 आई कैप B1 जे कैप C1 के कैप है और ये A2 आई कैप B2 जे कैप। तो मीन्स यहाँ पे हमारा एक अगर हम ये मान ले कि हमारा A1 जो है माइनस A2 के बराबर हो जाए, B1 माइनस B2 के बराबर हो जाए। अभी हम यहाँ पे पहला ऑप्शन चेक करें, अगर हम ये मान ले कि A1 हमारा जो है माइनस A1 के माइनस A2 के बराबर हो जाए और B1 हमारा क्या हो जाए, माइनस B2 के बराबर हो जाए, B1 हमारा जो है माइनस बी टू के बराबर हो जाए। तो इस कंडीशन अगर हम दोनों को ऐड करेंगे P1 और P2 को तो हमारे ये I और J वाला तो कंपोनेंट जो है घटक आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है P1 में एक हमारा C1 एक हमारा के जेड अक्ष की डायरेक्शन में एक घटक आ रहा है संवेग का और P2 में जेड अक्ष की डायरेक्शन में कोई भी घटक नहीं है। तो हमारा ये C1 के कैप हमारा कैंसिल नहीं हो सकता है। इसलिए P1 और P2 हमारा दोनों का जो है परिणामी हमारा कभी भी शून्य नहीं हो सकता था। हमारा ये पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि ये कंडीशन हमारी जो है पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे P1 और P2 दोनों हमारा शून्य नहीं हो रहा है। जबकि हमारी जो है नेसेसरी कंडीशन जो है हमारे दोनों का परिणामी हमारा शून्य होना चाहिए, दोनों संवेगों का अंतिम संवेग निकाय का कुल शून्य होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे दूसरी देखें तो यहाँ से P1 C1 के कैफ है और P2 C2 के कैफ है। तो अगर हम यहाँ पे ये मान ले कि C1 इक्वल टू माइनस C2 हो जाए, अगर इस कंडीशन में ये हो जाए कि हमारा C1 इक्वल टू अगर माइनस C2 हो जाए तो अगर हम P1 और P2 को ऐड करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसलिए ये पॉसिबल है, ये हमारा हो सकता है कि हमारा यहाँ पे P1 और P2 हमारा शून्य है। तो ये कंडीशन हमारी पॉसिबल है। अब थर्ड है हमारा P1 A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, P2 हमारा A2 आई कैप B2 जे कैप माइनस C1 के कैप है यहाँ पे।
अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा क्या है, A1 आई कैफ है, B1 जे कैफ है, तो A2 आई कैफ, B2 जे कैफ। अगर हम यहाँ पे जो है हमारा ये C1 के कैफ है माइनस C1 के कैफ, तो ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे। और अगर A1 माइनस A2 हो जाए, B1 और माइनस B2 हो जाए, तो ये हमारा ये भी कंडीशन पॉसिबल है कि यहाँ P1 प्लस P2 यहाँ भी हमारा शून्य हो सकता है। लेकिन अगर फोर्थ देखें तो A1 आई कैप, B1 जे कैप और A2 आई कैप, B1 जे कैप, तो यहाँ पे अगर हमारा जो है फोर्थ वाला अगर ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं, अगर हमारा A1 जो है A1 इक्वल टू माइनस A2 के बराबर हो जाए, तो हमारा जो है आई वाला घटक, एक्स अक्ष की डायरेक्शन में घटक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन यहाँ भी B1 जे कैफ है और यहाँ भी B1 जे कैफ है, दोनों की डायरेक्शन सेम है और परिमाण भी दोनों के बराबर रहता है। अगर जब दो सदिश एक ही समान दिशा में और परिमाण जो होते हैं और हमारा जो परिमाण में भी बराबर होते हैं, तो उनका योगफल कभी भी शून्य नहीं हो सकता। यहाँ पे B1 जे कैफ प्लस B1 जे कैफ हमारा कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे P1 और P2 इन दोनों का परिणामी हमारा कभी भी शून्य नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन भी हमारी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारे ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे P1 प्लस P2 हमारा शून्य नहीं हो रहा है, जबकि हमारा शून्य होना चाहिए। तो कौन कौन सी कंडीशन हमारी अमान्य, कौन कौन सी हमारा विकल्प अमान्य है, मान्य नहीं है, हमारा पहला और फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।